कैसे हो सारे? ठीक हो गए? पेपर किसा का आया भाई? पेपर तो देख लिया होगा सारे भाइयों ने। एक बार भाई सारे एक बार शेयर कर दो। इवनिंग वाला है भाई, मॉर्निंग वाला पेपर नहीं है, इवनिंग वाला पेपर भाई। ठीक है, इवनिंग वाला पेपर है, भी हुआ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। पहला कह रहा है भाई साहब, द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नाउन एज। ये कह रहा है भाई साहब वो क्षेत्र जहाँ पर किसान केवल सब्जियों की खेती के लिए खेती करते हैं, उस क्षेत्र को या उस खेती को कौन सी खेती कहते हैं? तो बेटा उसको कहते हैं हम ट्रक खेती, है ना। एक ऐसी खेती भाई जहां पर फार्मर सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ट्रक खेती कहते हैं। ठीक है जी, ये वैसे अपना जीके का एक क्वेश्चन था। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है भाई साइंस का। ठीक है, सारे भाई शेयर कर दो वीडियो को एक बार। ये रीजनिंग के थे, मास्टर जी ने करवा दिए। उसके बाद अपने शायद साइंस के बहुत लेट जाके आओगे। इसमें भी नहीं है। शेयर कर दो भाई सारे एक बार वीडियो ना। हाँ, ये आ गया भाई, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 नंबर क्वेश्चन है भाई, ये न्यूमेरिकल है साइंस का। ठीक है, पावर वाला, जो पावर वाला पहले वाले शिफ्ट में आया हुआ था, पावर वाला क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है भाई साहब, डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक निम्नकारी ट्रांसफॉर्मर है। द्वितीयक कुंडली पर 120 वोल्ट पर 1000 वोल्ट लाइन पर 20 एम्पियर सुपुर्द करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि ट्रांसफर की कार्यक्षमता 80% हो तो लाइन से ली जा रही विद्युत बताओ क्या होगी। ये कह रहा है भाई साहब, देखो इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन, ये कह रहा है 1000 वोल्ट की जो लाइन के ऊपर एक ट्रांसफार्मर यूज किया गया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना, जो कि 20 एम्पियर करंट देता है किसके ऊपर? 120 वोल्टेज की लाइन के ऊपर। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है अगर उसकी एफिशिएंसी 80% है तो उसका इलेक्ट्रिक करंट निकालो, उसकी विद्युत धारा निकालो। तो इसका क्या आ जाएगा भाई? पावर की जो एफिशिएंसी है कितनी है? 80%, 80% बेटा, यानी कि 80/100 इतनी एफिशिएंसी है इसकी ट्रांसफार्मर की। और ये बराबर होता है आउटपुट बटा में इनपुट, यानी कि V2 बटा I2। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, मैंने पहली वाली शिफ्ट में भी यही बताया था, V = I। तो ये हो जाएगा पावर आउटपुट, और भाई V1 I1 ये हो जाएगा पावर इनपुट। बस इसको सोल्व कर लो, 80/100, 80/100। V2 कितनी है भाई? 120 वोल्ट पर है कितना? 20 एम्पियर, है ना। तो 1000 वोल्ट गुणा में I। बस भाई इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लोगे अपना आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 0 से 2 0 कट गई, और भाई 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। इस I को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 8I बराबर 12 दूनी 24। काटोगे भाई आ जाएगा कितना? 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये भी नहीं है भाई, 17वां भी नहीं है, आगे भी मैथ के आगे। चलो भाई, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर भी नहीं है भाई। इसमें भी अपना शायद ही मिलेगा, नहीं मिला भाई साहब, है ना। इसके अंदर भाई साहब नहीं है भाई। ये क्या है? एक छात्र है, ABCD है। हाँ, ये कह रहा है भाई साहब बताओ, ये कह रहा है सर्किनोट्रोप्स टाइप का ओव्यूल, सर्किनोट्रोप्स टाइप का जो ओव्यूल होता है, अंडाशय जो होता है, किस टाइप का बेटा? अरे हो जाए यार, किस टाइप का ओव्यूल? सर्किनोट्रोप्स टाइप का ओव्यूल किसमें पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों ओप्टिया के अंदर पाया जाता है। किसमें? ओप्टिया के अंदर, ओप्यून्टिया। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद आगे भाई बायो का अच्छा लेवल आ रखा है भाई सब, 11वीं 12वीं क्लास की बायोलॉजी आ रखी है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा भाई सब, द 4 लिम्स, पक्षियों के जो आगे वाले पैर होते हैं ना, 4 लिम्स, ये कह रहा है वो मॉडिफाई हो जाते हैं। किसके अंदर हो जाते हैं? ये कह रहा है पक्षियों के जो अगर पाद, यानी कि जो 4 लिम्स होते हैं, आगे वाले जो पैर होते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। किसके अंदर भाई? तो पंख बन जाते हैं। ठीक है, तो पंख कहाँ से बनते हैं? तो 4 लिम्स से बनते हैं, विंग्स, है ना। 4 लिम्स से विंग्स बनते हैं। ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि विंग्स किस में हो जाते हैं? 4 लिम्स। ठीक है भाई, आगे 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 नहीं है भाई, सरोजिनी नायडू नहीं है। साइंस के भाई बायोलॉजी अच्छी, कल जिसका पेपर है वो थोड़ा सा एक एनिमल किंगडम सा पढ़ जाइयो भाई। ठीक है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए। चलो भाई, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? क्वेश्चन नंबर 60। डिकम्पोजर कौन सा है भाई? तो डिकम्पोजर से पहले भी क्वेश्चन आया था
लास्ट शिफ्ट में भी, इसमें भी आ गया डिकम्पोजर से। डिकम्पोजर कौन होते हैं भाई? जो गली सड़ी चीजों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर कवक, फंगस जो होता है वो एक बेस्ट डिकम्पोजर होता है बेटा, बहुत अच्छा। दूसरा कह रहा है मेंढक पानी में श्वसन किसके माध्यम से लेता है भाई साहब? तो मेंढक पानी के अंदर तब से, वैसे तो मेंढक अपना सांस ले सकता है बेटा किससे? लंग से भी। टेडपोल जो होता है वो गिल से भी ले सकता है, लेकिन मेंढक पूछा है तो मेंढक यहाँ पे गिल्स ऑप्शन नहीं है, त्वचा है, स्किन है। तो पानी में मेंढक किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से। टेडपोल लिखा होता तो यहाँ पर गलफड़े लिखा होता, गिल्स लिखा होता। मेंढक के अंदर तीनों ऑर्गन पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैंने कल एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, उसके अंदर ये सारी चीज बताई भी थी, कल ही डाली थी, कल शाम को, है ना। चलो भाई, उसके बाद आता है चूहों में प्रजनन के दौरान चक्रीय परिवर्तन क्या कहलाता है? तो बेटा ये मंद परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? वही सेम टू सेम यार, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना अपने ह्यूमन के अंदर, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वही सेम टू सेम साइकिल है जिसको हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ओ स्पेलिंग में नहीं है, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं इसको। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है क्या होता है? मेल फीमेल जो होती है इसके अंदर जो मादा चूही होती है ना, चूही है ना, उसके बॉडी के अंदर जो चेंज होते हैं वो बच्चे को जब तक गर्भ धारण नहीं कर लेते ना, तब तक उसके वो साइकिल जो चलता रहता है। जिस तरह अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ना ह्यूमन के अंदर, महिलाओं के अंदर, माता बहनों के जो मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म बोलते हैं, उसी तरह से उसके अंदर चूहों के अंदर मध चक्कर चलता है बेटा, ठीक है। ओस्ट्रेज साइकिल बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं भाई, 65 देन ओके डन। उसके बाद भाई अपना क्या आता है आगे? हाँ, ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है लेंथेनोइड सीरीज के अंदर, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन के अंदर जिसकी सिमिलर रेडियस है वो कौन कौन से पेयर्स हैं जिसकी सिमिलर, यानी कि जिसकी एटॉमिक रेडियस परमाणु त्रिज्या बराबर है लेंथेनोइड के? तो कौन कौन से बेटा? तो जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम और हाफनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, ZR जर्कोनियम और हाफनियम, ये दो एलिमेंट है लेंथेनोइड के जिनकी एटॉमिक रेडियस बराबर है। कितनी है इनकी एटॉमिक रेडियस? तो 0.16 नैनोमीटर, दोनों की ही बराबर है। 0.16 एक की, 161 है एक की, ठीक है। ये नैनोमीटर के अंदर है, किसकी? इसकी 0 है, उसकी 1 है, बस बराबर। ये 0.16 है, किसकी है? जर्कोनियम की है और हाफनियम की है बेटा, ठीक है जी। उसके बाद अपना साइंस का और क्वेश्चन 34 73 देन। हाँ भाई ये आ गया ना, कौन सा? 79। ये कह रहा है जटिल, ये कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें एक धातु केवल एक ही प्रकार के डोनर ग्रुप के साथ बंधा हुआ होता है, उसके साथ बाउंडेड होता है? तो जब एक ही प्रकार के साथ होता है तो उसको बोलते हैं मेरे भाई होम्योलेप्टिक। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को? होम्योलेप्टिक बोलते हैं। और जब एक से ज्यादा डोनर ग्रुप के साथ, एक से अलग प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के डोनर ग्रुप के साथ जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलते हैं भाई? जब एक से ज्यादा ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं हेप्टोलेप्टिक, और जब एक ही ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं होम्योलेप्टिक, ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, उसके बाद और भी है क्या? और भी क्वेश्चन है क्या? देखते हैं। CSIR ये अपने काम का नहीं है। शायद तो मिलना तो चाहिए यार। एक और मैंने देखा था, कहाँ देखा था? बायोस्फीयर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर। कहाँ है भैया? नीलगिरी में है ना भारत में सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व। ये मास्टर जी ने करवा दिया होगा तुम्हें, ठीक है। बस आगे तो टोपी उछालना, धोखा देना, अपमान करना, ठीक है। ये हिंदी के आगे भाई। तो ये साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ठीक ठाक लगे होंगे भाई, है ना। चलो पंचकुला क्या था भाई? क्या करोगे पंचकुला जाके? पंचकुला जाके क्या करोगे? पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो।